अवगुण कीने बहुत में बख्श ले भगवान। अवगुण कीने बहुत में बख्श ले भगवान। भज गोविंदम बाल मुकुंदम सर्वानंदम हरे हरे। 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 सर्वानंदम हरे हरे। परमानंदम हरे हरे। सर्वानंदम हरे परमानंदम हरे हरे। भज गोविंदम बाल मुकुंदम सर्वानंदम 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 हरे हरे। सुहाना आज दिन आया खुशी के गीत गाए हम। सुहाना आज दिन आया खुशी के गीत गाए हम। सद्गुरु सर्वानंद जी आए उन्हीं की जय जय मनाए हम। स्वामी सर्वानंद जी आए उनकी जय जय मनाए हम। सुहाना आज दिन आया खुशी के गीत गाए। भाग्यवान गुरुमुख महिमा ज्ञानी संत की कहूँ सुनो चित लाए। कहे त्यों ते संग कर परमानंद को पाए। 11वीं दशपदी पौड़ी 2 का चिंतन बड़ी गहराई से बड़े प्यार से अपन करे आए। दास का भाव यही रहता है कि पढ़ना नहीं है, पढ़ने की अगली स्टेप है समझना, फिर उसकी अगली स्टेप है मनन करना, फिर अगला स्टेप है उस पे अमल करना, फिर आता है अनुभव। तो ये ब्रह्मज्ञानी संतों के लक्षण और अपन को भी ब्रह्मज्ञानी बनना है। मूल मेरे चित्त का उद्देश्य यही है कि बगैर सेठ हुए बगैर सेठ का अनुभव क्या होता है ये नहीं कर सकते। गरीबी क्या होती है, गरीबी का दिन आया होगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि गरीबी क्या होती है। दीन सबन को लखत है, कितनी बड़ी बात रहीम साहब ने कहे दी। दीन सबन को लखत है, दीन बेचारा
आंखें घूर घूर करके देखता है तो कुछ देगा कुछ देगा कुछ देगा, दीन सबन को लखत। गरीबी क्या होती है, जो गुजर चुके हैं, देखा है ना आपने, गुरु द्रोणाचार्य के बालक दूध के लिए तरसते हैं। महाराज आटा कच्चा आटा, या कैसे माता समझदार सुशीला माताएं थी, वो आटा बच्चों को नुकसान भी न हो, पर आटे को घोल करके दूध का रूप दे करके बच्चों को पिलाते हैं। बच्चों को क्या पता असली दूध क्या होता है, नकली दूध क्या होता है। ऐसे भी दिन देखे। और कहाँ फिर महाराज भारत के राजाओं के गुरु बन गए हो। बोलो जरे राम, सभी बोलो, चारों ओर से आवाज सुनना चाहता हूँ। बोलो जरे राम, शाबाश। अब ब्रह्म ज्ञानी की महिमा आप सुन रहे, द्वैत नहीं रखे, भेदभाव नहीं रखे। और ये भी आपको बताया कि भेद का मतलब ये है कि आपको आप खुद भेद रखते हो, किसके साथ कैसा कैसे, वो वर्तन विचार का करना पड़ेगा। वर्तन विचार का होगा, दर्शन नहीं, तकलीफ किसी को नहीं, बाकी वर्तन विचार का। माता के साथ वर्तन वैसा नहीं होगा जैसा एक सेवाधारी के साथ होगा। माँ तो माँ होती है, उनके चरणों में मथा रखने का, मस्तक रखने का मन करेगा। आपके चरणों में रखूं तो रखने दोगे? नहीं रखने दोगे, खुद ही कहोगे कि नहीं ये हमें क्या, ऐसा क्यों कर रहे हो। और माता को तो नहीं रखता तो मारती थी, थप्पड़ दे, क्यों रे बड़ा हो गया क्या, पाँव नहीं छूता। बोलो श्री राम। कभी कभी भूल हो जाए, भाई चरण स्पर्श नहीं किए या मथा नहीं टेका तो नाराज हो जाए, क्यों रे मथा क्यों नहीं टेकता, ऐसा। माँ तो माँ है। बोलो श्री राम। कुत्ता कुत्ता है, सुअर सुअर है, गाय गाय है। कैसा करोगे, वर्तन विचार का करोगे ना। गाय को खिलाओगे तो पाँव भी छुओगे। बोलो जरे राम। कुत्ते को दे के पूछकार दोगे प्यार से, दुत्कारना उसको बेमतलब, उसको भी डांटना नहीं है। नारायण है ना सब में। गीता में खुद ठाकुर जी ने कहा है, खुद चंडाल में मैं हूँ, सुपच में मैं हूँ, हाथी में मैं हूँ, ब्राह्मण में मैं हूँ, मेरे को देखो। बोलो जरे राम। तो द्वैत भाव नहीं, द्वैत भाव व्यवहार में भी द्वैत भाव नहीं। कोई भंगी भी आ गया आपके दरवाजे पे तो प्यार से उसको बिठा के बोले, उसके लिए सब बर्ताव उस तरीके का, पर प्यार आपका बराबर, सबको बराबर हो। भंगी के प्रति भी प्यार का भेदभाव नहीं करना, दर्शन सम करना है, वर्तन विचार का होगा। सब एक साथ थोड़े बैठ करके खाएंगे। गुरुजनों को, भले गुरुजन हमारे साथ भी बैठेंगे लेकिन उनका आसन तो अलग बिछाना पड़ेगा। बोलो जरे राम। वो लाख मना करते कि नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है आसन वगैरह की, तो भी अपन क्या करते, नहीं, भेद दिखना चाहिए कि आप हमारे जैसे नहीं हो। यहाँ तक मैंने सुना है हजरत मोहम्मद साहब सबके साथ में बैठते थे। खलीफों ने कहा कि महाराज आप हमारे साथ नहीं बैठो, आपके लिए एक आज्ञा दो, आपके लिए एक चबूतरा बने, अब हमारे साथ नहीं बैठो, आप चबूतरे पे आप अलग दिखो। आज्ञा दे दी कि हाँ। बोलो जरे राम। प्रेम से बोलो सतनाम। आज आ गई ये बात याद, बचपन में 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ा था ये। बोलो जरे राम। प्रेम से बोलो सतनाम। फिर बोलो सतनाम। फिर आगे विकारों की बात कही। पहले जो बात कही किसकी, एक पूरी पौड़ी कही किस पे, द्वैत भाव। कुछ नहीं, न देखे न बोले न लेन देन करे, न वाणी बोले, वाणी में भी भेद न रखे। बोलो श्री राम। द्वैत भाव नहीं रखे, द्वैत भाव नहीं रखे, द्वैत माना भेद बुद्धि न हो। बोलो श्री राम। एकाकार, एक रस, एकता की आवाज, एकता की आवाज। बाबा सब अपने सब प्यारे हैं। और दूसरी पौड़ी में हमने सुना कि विकारों से संत जन खाली होते हैं। आप देखोगे भी सही, उनका क्रोध करना भी देखोगे, पर वो क्रोध भी करेंगे, पर क्रोध कैसा क्रोध, पानी की लकीर। और हमारा क्रोध कैसा है, पत्थर की लकीर। जिंदगी भर के लिए उसका मुंह नहीं देखेंगे। नहीं, संतों में और हमारे में ये भेद है। आगे और बड़ी प्यारी
जो न पौड़ी है। देखो, ब्रह्म भाव की करें चर्चा, ब्रह्म भाव से तीसरी पौड़ी, ब्रह्म भाव की करें चर्चा, ब्रह्म भाव से करें अर्चा, ब्रह्म भाव का धरें ध्याना, ब्रह्म भाव से कथे सुज्ञाना, ब्रह्म भाव के पुस्तक पढ़ता, ब्रह्म भाव से कर्तव्य करता, ब्रह्म भाव से भोजन खावे, ब्रह्म भाव से सब अपनावे, जाके मन नहीं भेद निशानी, कहे त्यों सो ब्रह्म ज्ञानी। बोलो मेरे पीछे सब, ब्रह्म अर्पणम, ब्रह्म हवि, ब्रह्म अग्नौ, ब्रह्म, पहले क्या बोला, ब्रह्म हवि, ब्रह्म अग्नौ, ब्रह्मणा, बोलो श्री राम, ब्रह्म कर्मणम, ब्रह्म हवि, ब्रह्म अग्नौ, ब्रह्मणा होतम, और ब्रह्म तेन गंतव्यम, ब्रह्म कर्म समाधिन। बोलो श्री राम। बोलो ब्रह्म अर्पणम, ब्रह्म हवि, ब्रह्म अग्नौ, ब्रह्मणा होतम, ब्रह्म तेन गंतव्यम, ब्रह्म कर्म समाधिन। सब ब्रह्म ही ब्रह्म। यज्ञ कुंड ब्रह्म है, उनमें आहुति डाल रहे हैं वो ब्रह्म है, जिसको अर्पित कर रहे हैं वो ब्रह्म है, जो करने वाला है वो भी ब्रह्म है, प्राप्त भी किसको होगी, ब्रह्म को। ब्रह्म कर्णम, ब्रह्म हवि, बोलो श्री राम। सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। प्रेम से बोलो सतनाम। ब्रह्म भाव, जैसे अब हमको जगत दिखता है ना, आदमी को देख करके क्या दिखता है, मांस, हाड़ मांस दिखता है, या उसके क्या दिखते हैं, सामने आते ही उसका क्या दिखता है, गुण दोष दिखता है, ये अभिमानी है, ये अहंकारी है, ये भक्त है, ये देखते ही हमारे मन में स्फुरना होने लगते हैं कि ये तो वो है। बोलो श्री राम। धीरे धीरे ये अभ्यास करना है। अभ्यास क्यों कह रहा हूं, सुन तो लिया, अब समझना है ना। अभ्यास भी शब्द सही नहीं है, वो तो ब्रह्म दर्शन होता है उनको सवाए ब्रह्म के। और देखो गुरुमुख आपको कैसे ब्रह्म नहीं होते तो दुर्योधन भगवान में लीन कैसे होते, ब्रह्म नहीं होते तो रावण में से जो रूह निकली, आत्मा निकली, वो परमात्मा में लीन कैसे होती, ब्रह्म ही तो था वो। आप कहोगे फिर रावण को राक्षस क्यों बोलते हैं, दुर्योधन को दुष्ट क्यों बोलते हैं। वो रावण को दुष्ट या जो कुछ भी बोलो श्री राम, या दुर्योधन को भी जो कुछ भी हम बोलते हैं, वो किसका परिचय है, वो उनके गुणों का परिचय, उनके लक्षणों का, उनके संस्कारों का परिचय है। हकीकत में कौन है, हकीकत में जवाब दो, हकीकत में कौन है, परमात्मा। कोई घट खाली नहीं है। और देखो कितना संतों ने जो ना सिद्ध कर दिया, बोलो श्री राम। संतों ने कैसे सिद्ध कर दिया, नामदेव जी महाराज ने सिद्ध करके दिखाया, संत तुकाराम जी ने सिद्ध करके दिखाया, ज्ञानेश्वर जी महाराज ने सिद्ध करके दिखाया, बोलो श्री राम। गुरु महाराज ने, धन धन सदगुरु साईं टेवराम महाराज ने सिद्ध करके दिखाया, सदगुरु सर्वानंद महाराज ने, सदगुरु शांति प्रकाश महाराज ने सिद्ध करके दिखाया कि दूसरा कोई है ही नहीं परमात्मा के अलावा। आग लग रही है, जब तेरी झोंपड़ी जलने लागी तब भी क्रोध की ना, याद है आपको, तब भी ना क्रोध की ज्वाला जागी। ज्वाला जगी नहीं, अभिमान अहंकार घमंड कुछ कोई विकार नहीं, आप ही तो हो। तो महाराज ओ संत जी, बोले बोलो ये आग किसने लगाई, बोले आपने लगाई है। वो जाओ जा करके करो, एप्लीकेशन दो, रिपोर्ट लिखाओ, बोले आप करो, आपने किया है, सब आप ही करेंगे सब। भगवान देखते हैं लक्ष्मी जी की और लक्ष्मी देखते हैं भगवान जी की। और बोले ठाकुर जी कहते हैं ये संत ने पकड़ लिया, संत को बड़ा 10 नंबर का चश्मा चढ़ा हुआ है, बोलो श्री राम। इनसे कुछ छुप नहीं सकता, बोलो श्री राम। अभी बताया परसों तरसों आपको 100 जने आए, 100 इकट्ठे, महाराज जी बैठे हैं, साईं गुरुमुख दास जी महाराज ने बोला कि हाँ, हमारी दाल नहीं गलेगी, महाराज जी आप जाओ।
हमें डर लग रहा है। वो 100 जने हैं और बंदूक के हथियार लेके आए हैं। बोलो श्री राम, बोलो श्री राम, प्रेम से बोलो सतनाम। उनको दिखता है, आपको दिखता है, फिर ये क्यों वो करते? वो तो विनोद में करते हैं। कल रात सुन रहे थे इतनी बढ़िया कथाएं। एक संत जी थे, हमेशा फरसा रखते, नरसिंह 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 नरसिंह, रामकृष्ण की बात ही नहीं। संत समाज जुड़ा, पकड़ा उस संत को। त्यागी जी महाराज थे वैष्णव त्यागी, और वो महाराज फरसा रखते अपने पास में कुल्हाड़ी। वह जहां पहुंच जाए नरसिंह नरसिंह, अपन ये बोलते जय श्री राम जय श्री कृष्ण, वो बोले नरसिंह 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 नरसिंह। तो संत समाज बैठा, बोले भाई ऐसा क्यों? आप राम जय श्री राम नहीं बोलते, जय श्री नहीं, कृष्ण नहीं बोलते, नहीं बोलते? नहीं, रह से बताओ। बोले रह से बताऊं? संत समाज के अब बताना पड़ेगा। पंच बैठे हैं तो पंचों से बात छुपानी नहीं है, पंच परमेश्वर है, बताओ। बोले हम भाई, हम हैं त्यागी, हम हैं वैरागी। भगवान राम गृहस्थी हैं, सीता माता साथ में है, भगवान कृष्ण तो बोलो श्री राम, उनके तो गृहस्थ का पारावार नहीं है। हम नरसिंह के पुजारी हैं। बोले नरसिंह के पुजारी, तो नरसिंह के साथ में भी तो लक्ष्मी है। बोले लक्ष्मी को आने नहीं दिया, दिखा दिया। लक्ष्मी आई जब प्रहलाद जी के लिए आए तो वो सब भगवान बड़े जोश में गुस्से में ले उठा, पटक करके यूं हिरण्यकश्यप को मार खबा के रखा। कोई जाता नहीं देवता, भगवान बड़े जोश में। लक्ष्मी जी गई, अब मारूंगा तेरे को, भी भाग गए। बोले वो उन्होंने लक्ष्मी को भगा दिया, इस वजह से हम नरसिंह 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 जपते हैं। बोलो श्री राम। तो ये संतों के विनोद हैं। ब्रह्मा उनका भी 2 संत थे, एक राम उपासक था, एक कृष्ण उपासक था। आपस में मित्रता थी बढ़िया सुंदर, एक ही बात है सब। पर रहते थे वृंदावन में, जमुना किनारे गए, बढ़िया सुंदर सुंदर घास देखी। और राम भक्त कहते हैं कि यहाँ तो हमारे राम जी के घोड़े चरेंगे। और काय के लिए घोड़े चरेंगे? ये कृष्ण की जन्मभूमि है और कृष्ण की लीला स्थली है, यहाँ तो हमारे श्याम सुंदर की गौएं चरेंगी। तुम्हारे राम जी का बोलो श्री राम, तुम्हारे राम जी के घोड़े काहे के लिए चरेंगे यहाँ? दोनों में ठन गई। इतने में भगवान दोनों प्रकट हो गए, राम जी भी भगवान कृष्ण। भाई काहे के लिए लड़ रहे हो? बोले महाराज ये कह रहे हैं यहाँ जो है ना गौएं चरेंगी। भगवान पूछे क्या बात कहते हैं? गौएं चरेंगे। काहे के लिए लड़ते हो? 2 किनारे यमुना जी का, इधर गौएं चरेंगी, उधर हमारे घोड़े चरेंगे। बोलो श्री राम, बोलो श्री राम। मतलब है ब्रह्म भावी निष्ठा, अपने में निष्ठा, और ब्रह्म भाव में निष्ठा हो जाती है ब्रह्म ज्ञानियों की। बोलो श्री राम। वो ब्रह्म भाव की चर्चा करते हैं, ब्रह्म भाव से ही अर्चना करते हैं। हाँ, वेद भगवान कहता है देव बन के देव की पूजा करो। तुम कामी क्रोधी लोभी बन करके तो उसी में ही मरे जाओगे। या फिर दूसरा सरल तरीका किया, श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु के पास में सूरदास जी महाराज को लेके गए भगवान श्रीनाथ जी के आगे, गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे। बोले रो नहीं, मोसन कोल में कुटिल खल कामी, जय तन दियो ताहे बिसरायो, मैं ऐसो नमक हरामी। ऐसे गिड़गिड़ा रहे हैं। महाप्रभु जी ने कहा कि नहीं, गिड़गिड़ाओ नहीं, ठाकुर जी के गुण गाओ, अपने अवगुण मत बोलो, आप भगवान के गुण गाओ। तब उन्होंने कहा कि महाराज आप तो धन धन है। बोलो श्री राम। पूतना जैसी पापिन बाल घातनी, उनको भी आपने यशोदा वाली गति दी। बोलो श्री राम। ब्रह्म भाव में वो स्थित रहते हैं महाप्रभु। तब तो गधे में देखा उनको। महाराज एकनाथ को गधे में क्यों देखा? महाराज जो है ना ज्ञानेश्वर जी को भैंसे में क्यों देखा? और नामदेव जी महाराज की बातें तो आपने सुनी ही है, एक नहीं कई मिसाल ऐसे उल्टे सीधे। वो तो ब्रह्म भाव में रहते हैं। जाके मन नहीं भेद निशानी, कहे ठेऊसो ऐसे ऐसे होते हैं। एक ने किसी ने संत ब्रह्मज्ञानी संत था, उसको डंडा मारा। दूसरा आप जैसा दयालु कोई आया, उसने ड्रेसिंग भी करी और पे भी पिलाया, हल्दी बल्दी डाल के उसमें दूध में,
जख्म को मिटाने के लिए। बोलो श्री राम। किसी ने पूछा कि महाराज जी ये क्या हो गया, डंडा किसने मारा? बोले जिसने दूध पिलाया है। ये दूध किसने पिलाया है? बोले ये जिसने डंडा मारा। जिसने डंडा मारा उसने दूध पिलाया, कोई दूसरा है ही नहीं। जब वहां समाधि में आप पहुंचते हो, वहां ब्रह्म भाव में जब स्थित हो जाते हो, वहां तो द्वैत है ही नहीं। द्वैत है जिनके मन में द्वैत है। बोलो श्री राम। एक संत जी थे, ब्रह्म ज्ञानी फकीर थे, फकड़ अल्लाह के प्यारे थे, सूफी संत थे। कहते मैं खुदा हूं, मैं खुदा हूं। सोनारे के यहां पहुंच गया, ले खुदा की उंगली में अंगूठी पहना दे। भाषा तक बात गई, बोले कुफर बोलता है ये। भाषा ने बुलाया, अरे कुफर बोलता है तू, क्या बोलता है? ये खुदा की उंगली में अंगूठी पहना दे। फकीर अनुभवी था, उसने कहा महाराज ये बताओ ये सब रुए जमीन किसकी? बोले खुदा की। आकाश किसका? बोलते जाओ आप, किसका? चांद तारे किसके? ये पेड़ पौधे किसके? ये सब का मालिक कौन? खुदा। जब सब मालिक ये उंगली किसकी? तुम्हारे बाप की। उंगली किसकी? जब सब खुदा का तो ये उंगली किसकी? और गुरु महाराज जी तो ब्रह्म ज्ञान यूं चुटकियों में सिखाते। हिंदू का बेटा हिंदू, मुसलमान का बेटा मुसलमान, क्रिश्चियन का बेटा क्रिश्चियन। ऐसे ही अपन सबनी के पिता कौन है? भगवान। तो भगवान का बेटा कौन? हाँ, छिपकली, मेंढक। भगवान का बेटा कौन? गुरु नानक साहब ने भी इतना सरल कर दिया, एवं ऊंचा होवे कोई। आगे का बोलो। हाँ, तिस ऊंचे को जाने सोए। उतना बड़ा होगे, उतने बड़े होंगे, तब उस बड़ा आपको समझ में आएगा। जैसे बताया ना शुरू में, पैसा क्या होता है, सेठ बनोगे तब पता लगेगा। गरीबी क्या होती है, गरीबी से गुजरे होंगे तो पता लगेगा। आज श्री गुरु महाराज जी का अमृत वचन है। बोलो श्री राम। जिसे भगवान को देखने की इच्छा है वो पहले अपने आप को देखे। कल वाला ही है ये, अपने आप को। आज वाला भी पढ़ देते हैं दोनों, क्योंकि बीच का दिन है। इसमें महाराज जी 28 उस साल 28वां महीना था, और आज 29वां हो गया। कभी कभी ये ज्यादा होता है, 3 साल के बाद आता है ना? 3 साल के बाद आता है ना 29वां। 4 साल के बाद, हाँ 3 साल के बाद एक दिन बढ़ता है। 3 साल के बाद में एक दिन ये 29वां आता है। आज का वचन 1 तारीख का, कल वाला पढ़ रहे हैं, आने वाली कल का। ये जीव सतचित आनंद स्वरूप है, इसमें दुख का लेश भी नहीं है। अपने अज्ञान से भूलकर महा दुखी होकर के रो रहा है। किससे दुखी हो रहा है? बोलो श्री राम। किससे दुखी हो रहा है? अज्ञान के कारण। जो जन गुरु शरण में बैठ करे अरदास, कहे त्यों तिस दास की पूरन करिए आस। दुख सरव ही दूर हो, लगे न यम की त्रास। कार्य हो नाश, संशय कोई ना रहे। शिव राम कृष्ण भगवान।